देखिए, ग्रीन सॉइल में जो हम आज का टॉपिक रख रहे हैं वो फंडामेंटल यूनिट पे ही है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो अब धीरे धीरे और भी वीडियो आती रहेंगी। जाहिर सी बात है, मैं फिटर और वेल्डर का पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा इसमें। तो हम इसमें बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की। तो देखिए, इसमें जो एफपीएस होता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, तो ये हमारी 3 फॉर्म में यूनिट होती हैं। तो एक मैट्रिक फॉर्म में, एक हमारा सीजीएस सेंटीग्राम पर सेकंड, और ये फुट पॉइंट सेकंड और मीटर केजी सेकंड में। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट होती है अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। जैसे लंबाई की क्या हो सकती है आपकी, एफपीएस में क्या हो सकती है, सीजीएस में क्या हो सकती है, एमकेएस में क्या हो सकती है। तो फंडामेंटल यूनिट कह लीजिए या फिर किसी चीज़ की एसआई यूनिट कह लीजिए, तो ये आपको रटना पड़ेगा। इसका है ना, कोई भी लॉजिक नहीं है। आप इसे समझने बैठेंगे ना, आईटीआई लेवल पे अगर समझने बैठेंगे तो आप डूब जाएंगे, क्योंकि आना 1-2 क्वेश्चन होता है पूरे 120 या 100 या 200 क्वेश्चन का, जो पेपर भी कहीं भी चले जाएंगे, आना या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल डूब नहीं सकते। तो इसलिए आप है ना, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन का मैंने क्या है ना, गूगल फॉर्म पेपर बना रखा है बहुत अच्छे से, वो मैं लिंक में दे दूंगा। तो जिन भी बच्चों को लगेगा कि हम तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, तो गूगल फॉर्म के मैंने लिंक बना रखे हैं। उसमें जितने भी फंडामेंटल यूनिट से एग्जाम्पल में तो मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में गवर्नमेंट पैनल पे, तो वो मैंने पहले से तैयार कर रखा है। तो बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो उन 3 क्वेश्चन पेपर को, जो 3 गूगल फॉर्म के पेपर हैं, वो भी कर लेगा, तो मुझे लगता है उसके अलावा से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे फोर्स की यूनिट होती है, तो मान लीजिए 1 किलो भार में हमारा कितना न्यूटन होता है, 9.81 केजी न्यूटन होता है। इसी तरीके से एमकेएस में हमारा क्या, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है हमारी। तो ये सब आपको रटना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि आपको सभी रटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट तो बहुत सारी हैं, पर पर्टिकुलर यूनिट ही एग्ज़ाम में आईटीआई लेवल में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे हमारा वोल्ट को किससे नापा जाता है, ठीक है नहीं, या फिर रेजिस्टेंस को किससे नापा जाता है, ओम मीटर से। इलेक्ट्रिसिटी को से आता है एम्पियर मीटर से। तो ये सब चीज़ें हमारी पूछी जाती है। कभी कभी सिंबल भी पूछे जाते हैं, जैसे ओम का सिंबल क्या होता है, तो ऑप्शन में सिंबल दे दिए जाते हैं बहुत सारे। तो ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप मान लीजिए भोपाल में हैं या पूरी इंडिया में किसी भी स्टेट में है, तो आप ज़ाहिर सी बात है वहाँ तैयारी कर रहे होंगे, तो इस वीडियो देख के भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और ये मैं जिस चीज़ से वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने पीडीएफ फाइलें बना रखी हैं बहुत सारी। मेरे पास सारे नोट्स हैं। कोई भी बच्चा अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, तो मेरा फ़ोन नंबर है इसमें, तो उस फ़ोन नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा गूगल फॉर्म जो आप टेस्ट देंगे तो उसमें भी मेरा फ़ोन नंबर है। तो ये इन लार्ज और इन लार्ज नंबर जो हो गए, जैसे हो गए तुम्हारे 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, ठीक है ना। 10 की पावर 10 को क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें भी तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। देखिए, बिना पढ़ाई के तो मुझे लगता नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड सेट होता है कि हम रिश्वत दे देंगे, हमारी सेटिंग है, ये है वो है, पर उसके बावजूद भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। और जो मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं मारते नहीं खाते। मतलब वो एक एग्ज़ाम छूटेगा, 2 छूटेंगे, 3 छूटेंगे, चौथे 5वें तक तो उनकी नौकरी लगनी तय होती है। ये तो मैंने कंफर्म देख लिया। मैंने अब तक हज़ारों बच्चों को पढ़ा लिया, पर मैंने देख लिया बहुत, जो बच्चे जिनकी लाइफ सेट होती है ना, वो मुझे फर्स्ट डे से पता चल जाता है इसकी जॉब लग जाएगी। और जिसकी नहीं लगनी होती है ना, वो भी मुझे फर्स्ट डे से पता होता है इसकी जॉब कभी नहीं लगेगी। एक आधा बच्चा होता है जो आपके एक तरीके से सिस्टम को हिला के रख देता है, वो कुछ अलग ही लेवल पे चला जाता है कि बहुत कमज़ोर है, पर वो तब भी इतनी मेहनत करता है कि जॉब हासिल कर लेता है, वो बच्चा अलग होता है। पर आप फिर भी ये फंडामेंटल यूनिट आप वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा अगर मेरे से चाहता है कि मैं उसको पीडीएफ दूँ, तो मैं ज़रूर दूंगा, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। मैं एक भी बच्चे की अगर मेरे ज़रिए जॉब लग गई ना, तो समझिए मेरी लाइफ तो सेट है, ठीक है ना। मैं तो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे को तो पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ एकदम सेट है, अपना घर है, सब कुछ है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पर मैं चाहता हूँ किसी की मदद हो जाए। मैंने इतना पढ़ा है, इतना डाटा संजो के रखा हुआ है, तो किसी के तो काम आए ना। तो ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सर्कल है हमारा, सर्कल का पूछ लेते हैं सरकमफेरेंस क्या होती है, रेडियस को किससे दर्शाते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे हमारा टेम्परेचर का फार्मूला होता है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को और बॉइलिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये सब भी आपको याद करने पड़ते हैं इसके। फिर कन्वर्शन के भी आते हैं। वैसे तो ये साइंस का टॉपिक है कि जैसे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, ठीक है ना। ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। ये फिर से इन लार्ज और नंबर आ गए आपके, तो ये याद करने पड़ते हैं। चलिए, मैं और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।